पैसा कानून 1996 जो केंद्र में लागू है, जो संसद में पारित है, उसी को हुबहू उसको यहाँ राज्य के अंदर लागू करता है, लेकिन अलग से लागू करने का आवश्यकता पड़ रहा है। जब बैठती थी तो थाना, पुलिस और डीसी का नहीं चलता था, वीडियो सीओ का नहीं चलता था। सच में पहले का पारंपरिक ग्राम सभा में एक दाना कोई बालू और एक कोयला कोई ले नहीं जा सकता है कि झारखंडी सरकार तो ला रही है, अभी कुछ ही दिन पहले पैसा नियमावली को पारित की है, तो झारखंडी हितार्थ में तो देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं, चूंकि पैसा कानून बहुत लंबे समय से मांग यहाँ किया जा रहा है, और एक बात तो स्पष्ट होना चाहिए कि ये माननीय हाईकोर्ट के फटकार के बाद आज कैबिनेट से इसको मुहर लगा है। लेकिन आप लोग सभी को जानते हैं कि पैसा एक्ट 1996 में ही संसद ने पारित कर दिया, लागू कर दिया केंद्र ने। और हम लोग सभी को मालूम है, संसद यानी केंद्र में जो कानून लागू होती है वो स्वतः हर राज्य में होना चाहिए। संसद का कानून को राज्य को लागू करना चाहिए और उस कानून को पालन करना चाहिए। लेकिन संसद में जब ऑलरेडी पैसा कानून लागू है, फिर अलग से आप अलग राज्य के लिए कानून करें, तो ऐसी बात है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर जब देश के लिए कानून बना दिया तो क्या अलग अलग राज्य के लिए संविधान है? हाँ, उस राज्य के छात्रों के विशेष आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के विकास के लिए कुछ नियमावली हो सकता है, जो वो अधिकार भी संविधान में प्रावधान है। लेकिन आज पैसा एक्ट 1996 केंद्र में ऑलरेडी लागू था, उनको पालन करना था, जिसको नहीं किया गया है। आज हम भी आपको बता दे रहे, कुछ साल तक जो आज बोला जा रहा है कि जो ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है, ग्राम सभा के हाथों में विकास का अधिकार दिया जा रहा है, जो है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण का अधिकार दिया जा रहा है, खनन का अधिकार दिया जा रहा है, अगर सच में दिया जाएगा तो हम सरकार पर ताली ठोकेंगे और सरकार को बधाई देंगे। लेकिन आप भी जिंदा रहिएगा, हम भी जिंदा रहेंगे, ये कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का लॉलीपॉप है। अगर सरकार को सच में पारंपरिक ग्राम सभा को अगर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में यहाँ के खनन का अधिकार देता, उनको विकास का जो है कि जिम्मेवारी देता, तो पैसा कानून 1996 जो केंद्र में लागू है, जो संसद में पारित है, उसी को हुबहू उसको यहाँ राज्य के अंदर लागू करता है, लेकिन अलग से लागू करने का आवश्यकता पड़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है कि इस पर स्पष्ट नहीं किए। इसीलिए अगर पैसा कानून लागू किया है, उतना ही आप लोग ताली ठोक रही है ये सरकार, तो हम उसको कहेंगे, हम स्वागत करते हैं। पैसा कानून का हम हमेशा मांग किया है, राज्य के अंदर पैसा कानून लागू होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष भी किए हैं। इसको लेकर के जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ है, देवेंद्र नाथ महतो अपना समर्थन दिया है। इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित के लिए, पारंपरिक ग्राम सभा के लिए पैसा कानून बहुत आवश्यक है। पैसा कानून से ही हमारा जल जंगल जमीन का संरक्षण हो सकता है। पैसा कानून से ही हमारा जो है कि खनिज संपदा सुरक्षित हो सकता है, और पैसा कानून से ही जो है कि हमारा रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति भी हम लोग मजबूती से संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सच में लागू हो, ये धरातल में लागू होना चाहिए, ये लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। तो ये नियमावली जो लाई है तो आदिवासी के लिए कितना हितकारी है? देखिए कितना हितकारी है, अभी हम इस पर नहीं बोलेंगे। आप 1 साल 2 साल बाद देखिएगा, जो भी बात बोला जा रहा है अगर धरातल में लागू हुआ तो स्वागत योग्य है, और नहीं तो उसको बताना चाहिए, उसको कॉपी पर क्लियर करना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान है सरकार को। राज्य के एक एक आदिवासी मूलवासी को, चूंकि एक पारंपरिक ग्राम सभा का बात है, तो पूरा ग्राम के एक एक आदमी को रिकॉर्डेड मीडिया, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, इस विषय पर बताना चाहिए कि ये आपको ग्राम सभा का अधिकार मिला, कि आपके सहमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है आपका गांव का। चाहे वो बालू का खनन हो, कोयला का खनन हो, चाहे आयरन का खनन हो, बॉक्साइट का खनन हो, चाहे पेड़ कटना हो, एक पत्ता तोड़ना हो, चाहे यहाँ का रोड बनाना हो, नाली बनाना हो, आपके सहमति के बिना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका जमीन 1 इंच नहीं ले सकता है। अगर ये बात वो मुख्यमंत्री जी आए मीडिया में और बताएं एक एक लाइन, और उसको पालन किया जाए। हम चाहते हैं राज्य बचना चाहिए और पैसा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। तो इस पैसा कानून को इसको फिर कर रही है। देखिए, मेरा समर्थन करना, देखिए हम तो हमेशा पैसा कानून का समर्थन करते हैं, पैसा कानून लागू होना चाहिए। चलिए, हेमंत सोरेन जी इसको प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए ये अच्छी बात है, प्रयास करें। लेकिन हम जो पैसा एक्ट का बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह पारंपरिक ग्राम सभा, जो पहले आप सुनते होंगे, पहले जब ग्राम सभा जब बैठती थी तो थाना, पुलिस और डीसी का नहीं चलता था, वीडियो सीओ का नहीं चलता था,
सच में पहले का पारंपरिक ग्राम सभा में एक दाना कोई बालू और एक कोयला कोई ले नहीं जा सकता था। 1 इंच जमीन कोई विकास के नाम से चाहे किसी के नाम से उसको लूट नहीं सकता था। हम वैसा ग्राम सभा चाहते हैं और वैसा पारंपरिक ग्राम सभा वो अधिकार सरकार दे, हम ये चाहते हैं। तो 1 साल बाद देखिएगा क्या होगा नहीं होगा। महतो का जन्म जयंती है और लगातार आप जो है 3-4 जगह माल्यार्पण करने के बाद अब दिल्ली पहुँचे। जी बिल्कुल, आज झारखंड आंदोलन के मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो, झारखंड के युवाओं के प्रेरणा स्रोत का आज 75वीं जयंती है और आज के दिन इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो के संघर्ष को याद कर रहे हैं और झारखंड की राजधानी रांची में माल्यार्पण कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए सिल्ली विधानसभा का सुनातू प्रखंड जाड़िया मोड़ में माल्यार्पण करने के पश्चात अभी सिल्ली विधानसभा का सिल्ली प्रखंड का झारखंड मोड़ में माल्यार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि शहीद निर्मल महतो जो एक युवा अवस्था में ही झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार को, शोषित वंचित वर्गों के अधिकार को, यहाँ के गरीब किसान मजदूरों के हक अधिकार को और झारखंड अलग राज्य के महत्व को समझा था और छात्र जीवन से ही आंदोलन को अपना हथियार समझते हुए आंदोलन के राह में चलते हुए पूर्ण संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज निर्मल महतो का त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ और आज 25 साल बीत गया। आज 25 दिसंबर 2025 को उसके संघर्ष को याद कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 25 दिसंबर 1950 को जमशेदपुर के उलियान में जो जन्म हुआ था निर्मल महतो का, आज उन युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और राजनीतिक साजिश षड्यंत्र के तहत 8 अगस्त 1987 को उनको हत्या कर दी गई और उनके परिणाम स्वरूप अलग झारखंड का राज्य गठन हुआ और आज 25 साल बीत गया। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि 25 साल के दरमियान में जो झारखंडियों का नीति निर्माण में, यहाँ के शासन प्रशासन में, नियोजन नौकरी में जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मतलब उनका सपना आज अधूरा है। आज झारखंड के लोग उसको माल्यार्पण कर रहे हैं लेकिन आज उसका आत्मा तड़प रहा है क्योंकि राज्य के अंदर स्थानीय नीति नहीं है, राज्य के अंदर नियोजन नीति नहीं है, जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है। आज पूरी तरह जो है कि यहाँ करप्शन हावी हो गया है। इसलिए आज हम यही कहेंगे उनके संघर्ष को याद करते हुए उनके सपना का झारखंड का नवनिर्माण करेंगे और निर्मल महतो के वीर गाथा को झारखंड के विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि निर्मल महतो को शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ उनके जो अरमान था, उनका जो सपना था जो आज अधूरा है, उनको पूरा किया जाए।